खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आइया ग्रीन एनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लकी ड्रॉ समारोह का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश। आइया ग्रीन एनर्जी देश की एक अग्रणी सोलर ईपीसी कंपनी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिवाली धमाका ऑफर में सोलर सिस्टम खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक विशेष लकी ड्रॉ समारोह का आयोजन किया। इस लकी ड्रॉ समारोह में श्री आयुष नरसरिया जी, संस्थापक और कार्यकारी निदेशक BNI वाराणसी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बताया कि यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के विजनरी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक तक स्वच्छ और किफायती ऊर्जा पहुंचाना है। आइया ग्रीन एनर्जी ने इस नेक उद्देश्य में अपना योगदान देते हुए उन सभी ग्राहकों को धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने इस दिवाली पर सोलर ऊर्जा को अपनाया है और वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ अपने बिजली के बिल को घटाना के लिए एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाया है। आइया ग्रीन एनर्जी के बारे में आयुष नरसरिया ने बताया कि आइया ग्रीन एनर्जी देश में सोलर ईपीसी समाधानों की अग्रणी प्रदाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले सोलर सिस्टम की स्थापना और रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो ग्राहकों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके लिए कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। लकी विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। पहले एक विनर का नाम है सत्येंद्र कुमार सिंह, जिन्हें 100% कैशबैक प्रदान किया गया। दूसरे 3 कस्टमर अजय खरे, अश्विनी सिंह और उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिन्हें कंपनी के द्वारा 50% का कैशबैक दिया गया। और तीसरे 6 कस्टमर द्रौपदी दुबे, प्रकाश मणि तिवारी, अजनी अग्रवाल, अजीत कुमार, बद्री प्रसाद और रमेश गिरी, जिन्हें 25% का कैशबैक प्रदान किया गया। इस अवसर पर कंपनी के फाउंडर श्री अश्विनी सिंह जी और डायरेक्टर श्री CP सिंह जी और टीम लीडरशिप प्रवेश श्रीवास्तव एवं मनोज तिवारी जी, एडमिन निधि श्रीवास्तव और HR रविवार श्रीवास्तव मौजूद रहे। इधर DCFuse, इधर ACMCB, इधर DCMCB और इधर ACSPD, इधर DCSPD, ये पूरा प्रोडक्शन देता है इस इन्वर्टर को, क्योंकि ये ब्रेन है। अगर ये नहीं रहेगा तो सबसे पहली बात, कॉमन चीज, कोई भी कंपनी इस सिस्टम पे वारंटी नहीं देगी। यानी अगर ये दोनों बॉक्स नहीं लगे हैं तो वारंटी खत्म। और यही सारा गेम होता है पैसे का। सस्ता क्यों होगा? क्योंकि ये आइदर कमजोर लगेंगे, आइदर नहीं लगेंगे, और हमें आपको पता चलेगा नहीं चलेगा, डिटेल पता चले, राइट? तो अच्छा सिस्टम वही होगा जिसमें सब कुछ लगे। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, अक्सर आप लोगों ने छत पे देखा होगा, जरा दिखाइए, बिजली गिरे तो उसको एब्जॉर्ब करे और वायर के माध्यम से ग्राउंड में अर्थिंग के जरिए ग्राउंड करते हैं, ताकि आपका सिस्टम बचा रहे इसके ऊपरी हिस्से पर। लेकिन इसके स्ट्रक्चर, जो इसका लोहे का फ्रेम है, उससे अलग, ताकि जो आकाशीय बिजली गिरे इस फ्रेम में ना गिर जाए। अगर इस पे लगा दिया तो ये हो गया आ बैल मुझे मार, ऐसा वाली कहानी होगी, क्योंकि ये आकाशीय बिजली गिरेगी तो सीधे इस पे चली जाएगी, फिर पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाएगा। लगती है 3 अर्थिंग होती है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और इस सिस्टम को अगर सही तरीके से लगाते हैं तो अगले 20 से 25 साल आप निर्बाध रूप से बिजली का यूज कर सकते हैं और लगभग 80% तक बिजली का बिल बचा सकते हैं। मेरा नाम आयुष नरसरिया है, मैं फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BNI वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया, क्या इन लोगों को बताया गया? मेरे प्रिय मित्र अश्विनी जी आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि वो आज एक लकी ड्रॉ करा रहे हैं अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए। इन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडी देकर सोलर सिस्टम को काफ़ी सस्ता कर चुकी है, और आज ये 10 लकी ड्रॉज निकालेंगे अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स से, और जिनका लकी ड्रॉ निकलेगा उनको जो बची हुई रकम भी है, जो कि उनका कॉस्ट लगता, उसको भी अश्विनी जी और आइया ग्रीन फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो यानी 100% उनका सोलर सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, काफ़ी हद तक सब्सिडी से, और बाकी जो बचा वो अश्विनी जी के लकी ड्रॉ के माध्यम से। सर, क्लाइमेट पॉल्यूशन को देखते हुए कि आज अर्थ की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं,
और उनको जिस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से सारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि अनन्या ग्रीन ने जैसे सोलर पैनल को इतना प्रमोट किया है और आगे भी करते रहेंगे, इससे काफ़ी लोड कम होगा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ वातावरण बेहतर होगा, क्लेanलीनेस बढ़ेगी, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और इनका तो मैंने देखा सारा ब्रांडिंग, सारा थीम, सब कुछ ग्रीन की तरफ है, तो काफ़ी सराहनीय काम ये कर रहे हैं। धूल के हिसाब से 10 दिन में, हफ्ते में या फिर सर अभी आपने 2 मीटर दिखाए हमें। एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारा जो सिस्टम का जो दिमाग है, ब्रेन, इन्वर्टर, उसकी सेफ्टी के लिए लगते हैं। उनके नाम है ACDB और DCDB। बेसिकली दोनों तरफ से हमें शॉक लग सकता है या हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज या हाई करंट का झटका लग सकता है। इससे बचाने के लिए हम AC वाले हिस्से पे ACDB लगाते हैं और DC वाले हिस्से पे DCDB लगाते हैं ताकि हमारा इन्वर्टर बचाए। लोगों को सब्सिडी वगैरह कैसे प्राप्त होगी अगर ये सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, आज से 4 साल पहले अगर हम सब्सिडी की बात करें तो लोगों ने सिस्टम लगवा लिया और सब्सिडी आने में 3 साल लगे। कुछ लोग के नहीं भी आई थी क्योंकि कुछ गलतियां हुई थी हम लोगों से भी और बाकी लोगों से भी। बट इस बार क्या हुआ है कि सब कुछ प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हो गई, ऑनलाइन हो गया है। सब्सिडी के लिए आपको ना पहले फिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आपसे पैसा लेने से पहले एक फिजिबिलिटी फॉर्म होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। अगर कंफर्म होगा कि सब्सिडी मिलेगी तभी आपसे आगे की कार्रवाई होगी। और सब्सिडी अमूमन लगभग 45 दिन के अंदर आ जा रही है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। क्या कहना चाहेंगे अपने अनन्या देशवासियों ग्रीन को? एनर्जी की ओर से काशी वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, काशी सबसे पुराना शहर है दुनिया में, सबसे होली शहर है, बहुत फेमस है। जहाँ भी हम जाते हैं लोग इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम सब सोलर यूज़ करेंगे तो जो पॉल्यूशन हो रहा है या जो एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है हमारे ग्रिड पे वो कम होगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ वो कह लीजिए हरे भरे एनवायरनमेंट में हंसी खुशी रहेंगी। तो हमें हर छत पे सोलर अपनाना चाहिए और लगाना चाहिए। थैंक यू सर। है और मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ। हमने 2013 में इसकी शुरुआत करी थी छोटी से आशा के साथ कि हम काम करेंगे, खुद भी ग्रो करेंगे और जिसके घर पे सोलर लगाएंगे उसको ज़िंदगी भर पैसा बचाने का मौका देंगे। साथ में हम इन्वायरमेंट को भी बचा के रखेंगे ताकि हमारे आने वाली जो भविष्य में जो पीढ़ियाँ हैं वो भी खुशहाल रह सकें, हरे भरे इन्वायरमेंट जी सकें। एब्सोल्युटली सर, जो आप सोलर एनर्जीज के एडवांटेजेस बता रहे थे, प्लीज़ थोड़ा सा शॉर्टली एक लोगों को बताइए। देखिए, सोलर सबसे पहले ना एक बात समझिए, हम लोग हर घर में बिजली का बिल भरते हैं, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 15,000। लेकिन एक समस्या है, हमारी समस्या ये है कि हमको ये लगता नहीं कि समस्या है, इसको बचाना चाहिए। अगर देखा जाए कि अगर हम 10,000 भी भरते हैं हर महीने का तो साल का लगभग 1,20,000 और ये पैसे हम बचा करके दूसरी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की फीस, घर रिन्यूअल या बहुत सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो सोलर है यहीं पे फिट बैठता है। अगर आपको लगता है कि ये पैसे बचाने चाहिए या किसी को भी लगता है कि ये पैसे बचाने चाहिए, ये उनका अधिकार है, तो सोलर लगा करके आप लोग लगभग 80% तक अपना बिल बचा सकते हैं, वो भी अगले 25 से 30 वर्षों के लिए। बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कोई रखरखाव नहीं करना है, एक बार लगाना है और आप लाइफ लॉन्ग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल एक मुहावरा या कह लीजिए कि गीता का लाइन बोलता हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा था उस समय कि अर्जुन, मेरे जैसा कोई न था, न कोई है, न कोई होगा। आज मैं कहता हूँ कि सोलर लगाना आज से पहले न इतना सस्ता था, न होगा और इतना आसान भी नहीं था। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 किलोवाट का सिस्टम लगभग 10 महीना पहले 1,70,000 का था, आज उसकी कीमत 1,30,000 है। 2 किलोवाट पे जो सरकारी सब्सिडी थी 1 साल पहले वो थी 59,000 रुपये मात्र, आज 90,000 है। तो आप देखिए फ़ायदा कितना हो गया। दूसरा, विभागीय जो कार्रवाई होती थी काफ़ी समय लगता था, 30 दिन 45 दिन लगते थे, आज वो 2 से 3 दिन में हो जा रहा है। कोई बैंक फाइनेंस करने के लिए जल्दी आगे नहीं आता था, आज बैंक बुला के कर रहे हैं, वो भी 7% के ब्याज पे, मामूली से ब्याज पे, और आपको सिर्फ 10% से 15% जिसकी जैसी क्रेडिबिलिटी है पैसा देना डाउन पेमेंट में, बाकी सिस्टम आपके घर पे लग जाएगा। सोलर पैनल जो लग रहा है उससे क्या कि सोलर का कैपेसिटी होता है, हमने बचपन से घर में इन्वर्टर देखा हुआ है और इन्वर्टर में होती है बैटरी, जिससे उसकी कैपेसिटी लिमिट हो जाती है। यानी अगर आपने 1 kVA का इन्वर्टर लगाया है तो आप उससे 800 वाट या 900 वाट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर जाएंगे तो वो ओवरलोड होकर बंद हो जाएगा। बट अगर बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की तो यहाँ पे इन्वर्टर जैसा कुछ भी नहीं है। आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उस पर आप लोड कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ लोड है वो गवर्नमेंट का जो ग्रिड है उससे लेकर के आपके सिस्टम को चलाता रहेगा। इसकी सेफ्टी को लेकर के क्या? और सेफ्टी देखिए, बेसिकली 2 चीज़ें मेन होती है इसमें, एक है सोलर पैनल, दूसरा होता है इन्वर्टर। सोलर पैनल बेसिकली जो कार का जो आगे वाला कांच होता है, टफन ग्लास, उस वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो बहुत मजबूत होता है।
अब जब कोई उस पर पत्थर या कोई नुकीला हथियार न चला दे तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। रही बात इन्वर्टर की डिज़ाइनिंग होती है लगभग 15 से 20 साल के लिए। तो अगर आप उसको सही से उसकी मरम्मत या देखभाल करते रहेंगे तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इंस्टॉलेशन करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जो इसमें सेफ्टी मेजर है, जैसे कि अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, ACDB, DCDB या वायर जो यूज़ कर रहे हैं, या इवन मैं बता दूं कि लगभग 59 प्रकार के छोटे बड़े आइटम लगते हैं एक सोलर सिस्टम में। वो हर आइटम की अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो कैपेसिटी है, वो सटीक होनी चाहिए। अगर कोई भी कम या ज़्यादा रही तो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि कोई कार आपने ली मारुति, उसमें आपने टायर लगा दिया साइकिल का।